आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में मंगलवार 15 सितंबर 2020 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। अब आप रीना सिंह से समाचार सुनिए। कोरोना संकट के चलते इस साल विधानसभा के सत्र में बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। विधानसभा के सत्र से पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल होने पूर्व सीएम कमलनाथ सहित मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मौजूदा हालात को देखते हुए विधानसभा सदन में केवल 108 विधायकों को सत्र में हिस्सा लेने के लिए तैयारी हो सकी है। मध्य प्रदेश विधानसभा के वर्तमान सदस्यों की बात करें तो इस बार 67 से अधिक विधायक हैं, जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। मंगलवार को ही एक कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी की कोरोना संक्रमण के बाद जान चली गई। ऐसे में सत्र को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि विधानसभा सचिवालय अधिक उम्र के विधायकों को ऑनलाइन सत्र में हिस्सा लेने के लिए तैयारी कर चुका है। कोविड-19 के प्रोटोकॉल के अनुसार सदस्यों को दूर दूर बिठाया जाएगा। ऐसे में सदन को केवल 108 विधायक ही बैठ सकते हैं। सर्वदलीय बैठक में निर्णय हुआ कि इस सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा। देश में ऐसा पहली बार होगा जब किसी सत्र में प्रश्नकाल नहीं हो सकेगा। वहीं कई महीनों से टल रहे विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव भी अभी नहीं हो सकेंगे। सदन में बजट पर चर्चा होगी, पर सदन में केवल आमंत्रित सदस्य ही आ सकेंगे। अन्य सभी विधायक अपने घर से ऑनलाइन ही सत्र में शामिल हो पाएंगे। मध्य प्रदेश के ब्यावरा विधायक की आज कोरोना संक्रमण के बाद मौत पर सियासत शुरू हो गई। पूर्व सीएम कमलनाथ ने विधायक दांगी की मौत के लिए चिरायू अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दरअसल विधायक दांगी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनका इलाज चिरायू कोविड सेंटर में हुआ था, लेकिन जब हालत में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें दिल्ली के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आरोप लगाया है कि दिल्ली में अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि भोपाल में दांगी के इलाज में बहुत ज्यादा लापरवाही बरती गई थी, जिसके चलते आज उनकी मौत हो गई। उन्होंने कहा, जब दांगी को दिल्ली रेफर किया गया था तभी उनकी हालत बहुत खराब थी और इसकी तस्दीक दिल्ली अस्पताल प्रबंधन ने की थी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ चिरायू को लेकर पहले भी सवाल खड़े कर चुके हैं। अब एक बार फिर विधायक की मौत के मामले में अस्पताल पर आरोप लगाकर कोविड सेंटर की लापरवाही बताया है। अक्सर विवादों में रहने वाले चिरायू अस्पताल पर तालाब की जमीन को लेकर भी बयानबाजी होती रही है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के पौत्र व अजय सिंह के पुत्र अभिनेता अरुणोदय सिंह की कनाडियन पत्नी ली एल्टन की याचिका पर भोपाल फैमिली कोर्ट का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। ली एल्टन ने एक तरफा तलाक के फैसले को चुनौती दी है। प्रशासनिक न्यायाधीश संजय यादव व जस्टिस बी के श्रीवास्तव की युगल पीठ ने अरुणोदय सिंह को पूर्व में जारी नोटिस का जवाब पेश करने का भी निर्देश दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 6 अक्टूबर निर्धारित की गई है। अपीलकर्ता ली एल्टन की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने दलील दी है कि उनकी पक्षकार को केस से संबंधित कोई जानकारी ही नहीं मिली थी कि उनके पति अरुणोदय ने उनके खिलाफ तलाक की एक तरफा डिक्री हासिल कर ली। याचिकाकर्ता ने भोपाल फैमिली कोर्ट के आदेश को निरस्त करने की मांग की है। तर्क दिया गया है कि न्यूफाउंडलैंड कनाडा निवासी डगलस एल्टन की पुत्री ली एनी एल्टन का विवाह विशेष विवाह अधिनियम के तहत भोपाल में पंजीकृत हुआ था। विवाह के बाद वे मुंबई के खार स्थित फ्लैट में रहने लगे। अरुणोदय ने अचानक आना जाना बंद कर दिया। 10 मई 2019 को भोपाल के फैमिली कोर्ट में अपीलकर्ता ली एल्टन ने खिलाफ तलाक का केस दायर किया। इसकी जानकारी तक उन्हें नहीं मिली। ली ने भी अपने पति के खिलाफ भरण पोषण व वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना के केस मुंबई में दायर कर दिए। ली को जब तलाक के केस की जानकारी लगी तो उसने इस केस को मुंबई स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसके बावजूद भी 18 दिसंबर 2016 को अपीलकर्ता ली एल्टन की गैर मौजूदगी व उसे जानकारी दिए बिना कुटुंब न्यायालय ने तलाक की एक तरफा डिक्री सिर्फ 6 माह के भीतर पारित कर दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी मंत्री को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इशारों में बड़ा झटका दिया है। साथ ही उनकी मांगों पर उन्होंने साफ कर दिया है कि ऐसा नहीं होने वाला है। एमपी की महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडा परोसने की मांग कर रही थी। कांग्रेस की सरकार में रहते हुए भी इमरती देवी ने यह मांग की थी।
उस वक्त विपक्ष में रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने खुलकर इसका विरोध किया था। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सीएम हैं और इमरती देवी उनकी सरकार में मंत्री हैं। इमरती देवी फिर से यह मांग दोहरा रही हैं। अभी तक बीजेपी के नेता इस बात पर चुप्पी साधे हुए थे। पिछले दिनों ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसे लेकर सवाल किया गया था कि इमरती देवी आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडा परोसने की मांग कर रही हैं। इस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गेंद सरकार के पाले में डाल दी थी। इमरती देवी की मांग पर कांग्रेस इस पर बीजेपी से सफाई मांग रही थी। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल महाराज यशवंतराव अस्पताल में मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। यहाँ मॉर्चरी रूम में स्ट्रेचर पर रखा एक शव अंतिम संस्कार के इंतजार में कंकाल बन गया। मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा तो जिम्मेदारों ने तत्काल बॉडी को वहां से हटवा दिया। बताया जा रहा है कि बदबू फैलने के बाद भी किसी ने इस ओर ध्यान तक नहीं दिया। हॉस्पिटल अधीक्षक का कहना है कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। MYH लापरवाही के चलते हमेशा सुर्खियों में रहता है। यहाँ मॉर्चरी रूम में रखी यह बॉडी 10 दिन पुरानी बताई जा रही है। हालांकि बॉडी किसकी है और कब लाई गई थी, इस संबंध में कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। स्ट्रेचर पर शव के कंकाल बन जाने से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई और यह गलती किसकी है। यहाँ पर 16 फ्रीजर हैं जहाँ बॉडी को रखा जाता है। अगर कोई अज्ञात शव पुलिस बरामद करती है तो उसे PM के लिए MYH भेजा जाता है। पोस्टमार्टम के बाद शव का नगर निगम या NGO द्वारा अंतिम संस्कार करवा दिया जाता है। बताया जा रहा है कि जो बॉडी कंकाल बन गई है उसका ना तो PM हुआ है ना कोई प्रक्रिया। उसे जिस तरह से स्ट्रेचर पर लाया गया था उसी तरह से पड़ा रहने दिया गया। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर रोजाना अपलोड होने वाले वीडियो जरूर देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य करने वालों आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। कोरोना के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 49 लाख को पार कर गया है। वर्तमान में यह आंकड़ा 49,33,188 पहुंच गया है। देश में कुल एक्टिव मरीजों की तादाद से लगभग 28,66,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक सक्रिय मरीजों की तादाद 9,92,850 एवं रिकवर्ड मरीजों की तादाद 38,58,815 है। जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 80,833 है। अब तक देश में कुल 5,83,12,273 लोगों का कोविड परीक्षण कराया जा चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों की तादाद का आंकड़ा 90,000 को पार कर गया है। यहाँ कुल संक्रमित मरीजों की तादाद से लगभग 46,483 से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में आंकड़ा 90,730 पहुंच गया है, जिसमें एक्टिव मरीजों की तादाद 21,228, रिकवर्ड मरीजों की तादाद 67,711, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 1,791 है। प्रदेश में अब तक 19,01,000 से ज्यादा लोगों का कोविड टेस्ट कराया जा चुका है। प्रदेश में जिन जिलों में कोरोना के संक्रमित मरीजों की तादाद 1,000 से ज्यादा है उनमें वर्तमान में इंदौर में 17,161 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 5,162 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 463 है। भोपाल में 13,431 कुल मरीज, एक्टिव मरीजों की तादाद 1,769, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 329। ग्वालियर में 7,825 कुल मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 2,094 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 86। जबलपुर में कुल 6,441 में से एक्टिव मरीजों की संख्या 1,229 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 113। खरगोन में कुल मरीजों की संख्या 2,441 एवं सक्रिय मरीजों की तादाद 557, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 34। मुरैना में 2,284 कुल में से एक्टिव मरीजों की तादाद 139 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 18। उज्जैन में कुल मरीजों की संख्या 2,279, एक्टिव मरीजों की तादाद 441 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 84। शिवपुरी में कुल मरीजों की संख्या 1,669 में से एक्टिव मरीज 508, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 15। सागर में कुल 1,620 में से एक्टिव केसेस 427 एवं 74 लोग काल कलवित हुए हैं। नीमच में कुल 1,550 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 360, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 27। रतलाम में 1,523 मरीजों में से एक्टिव की तादाद
289, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 30। बड़वानी में कुल 1446 मरीजों में से एक्टिव मरीजों की तादाद 225, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 16। धार में कुल 1451 में से एक्टिव मरीजों की तादाद 478, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 20। विदिशा में कुल 1271 मरीजों में से एक्टिव मरीज 279, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 27। नरसिंहपुर में कुल 1246 में से सक्रिय की तादाद 669, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 7। खंडवा में कुल 1209 मरीजों में से 211 एक्टिव मरीज, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 26। मंदसौर में कुल 1178 मरीजों में से एक्टिव मरीज 210, जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 14। बैतूल में कुल 1171 मरीजों में से एक्टिव मरीज 382, जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 25। रीवा में कुल 1161 मरीजों में से एक्टिव मरीजों की संख्या 376 एवं जिनका निधन हुआ है उनकी तादाद 18। सीहोर में 1108 कुल में से एक्टिव मरीजों की तादाद 411 एवं 23 लोगों ने अब तक दम तोड़ा है। दमोह में कुल 1103 मरीजों में से 391 एक्टिव एवं जिनका निधन हुआ है उनकी संख्या 20। राजगढ़ में 1047 में से सक्रिय की संख्या 178 एवं 15 लोग काल कलवित हुए हैं। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में मरीजों की तादाद 200 से ज़्यादा पहुंच चुकी है। अब 1000 से ज़्यादा मरीजों वाले जिलों की सूची में झाबुआ का भी शुमार हो गया है। झाबुआ में कुल 1027 मरीजों में से एक्टिव की तादाद 216 व 16 लोगों ने दम तोड़ा है। आप सुन रहे थे रीना सिंह से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में मंगलवार 15 सितंबर का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। बुधवार 16 दिसंबर को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल इजाजत लेते हैं, नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया या साइन न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा, यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, ये हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे, सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये पर्सनलाइज्ड और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाल के बाद वो लाल रंग नहीं रह जाएगा। इसके बाद आप कर दीजिए घंटी का बटन और घंटी का बटन पुश करके ऑल कर दीजिएगा। अब अगर आप लिमटी खरे पे जाके उसको पुश करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर होम, वीडियोस, चैनल सब कुछ आपको दिखे। ये वीडियोस अगर आप देखेंगे तो जितने भी नए पुराने वीडियोस हैं वो सारे के सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी वीडियो आप देखना चाहें, पुराने से पुराने लगभग 1500 के लगभग वीडियो अभी तक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल में डल चुके हैं। अगर आप कोई पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। और फिलहाल के जो वीडियोस हैं वो आपको अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको नए वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप अगर मान लीजिए आपको ये देखना है, कोई भी वीडियो जो आपको देखना है हम आपको दिखाते हैं। एक आपको उदाहरण जैसे बैरूत में ये देखिए यहाँ पर धमाके हुए थे, तो बैरूत के धमाकों को अगर आपको देखना है तो आप उसमें जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये खुलेगा। इसके बाद ऐड दिखेगा। ऐड को अगर आप देखिए, विज्ञापन आपको दिखते हैं। इन विज्ञापनों को अगर आपको नहीं देखना है तो स्किप ऐड जैसे ही आए तो आप स्किप ऐड कर दीजिए। और उसके बाद फिर वापस जाना है तो ये लिमटी खरे को आप क्लिक करेंगे तो फिर वापस चले जाएंगे।
इसमें अगर हम आपको दिखाते हैं, अब प्लेलिस्ट अगर आप देखते हैं तो प्लेलिस्ट में साइन न्यूज़, वीडियो न्यूज़, कार्टून्स, ऑडियो न्यूज़, लिमटी की लालटेन, स्पेशल रिपोर्ट्स, सिटीजन रिपोर्टिंग, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। एक ही चैनल के अंदर सारी चीज़ें, सारी विशेषताएं इसके अंदर आपको मिलती हैं। होम में जाएंगे तो आपको नए 4-5 वीडियोज़ में जाएंगे तो पुराने सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। इस तरह आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी करिए, सभी को कराइए।